से ही भगवान से द्वेष करने लगा। भगवान कारागार में आते हैं, उग्रसेन को बंदी मुक्त करते हैं और अपने माता पिता के पास जाते हैं, उन्हें निहाल करते हैं। उग्रसेन को फिर मथुरा का राजा बना दिया गया। आज भगवान कह रहे नंद बाबा से कि नंद बाबा, आपके नंदगांव में रह करके मैंने बहुत माखन चोर चुराया और सबको भक्तों को यश प्रदान किया, परंतु अब अपने माँ बाप के साथ में भी कुछ समय व्यतीत करो। नंद बाबा कुछ नहीं बोले, क्योंकि वो जानते थे माँ बाप का दुख क्या होता है। देवकी वसुदेव इतने सालों से जेल में बंद हैं, अपने पुत्र को आज पहली बार उन्होंने देखा। तो नंद बाबा कहने कोई बात नहीं लाला, तू कुछ दिन तक मथुरा में रह ले, फिर ब्रज में आ जाइयो। इधर तो नंद बाबा जैसे पहुंचते हैं ब्रज में, तो नंद बाबा को अकेला हुआ आके देखते हैं, सब गोपी ग्वाल नंद बाबा को घेर लेते हैं और रोने लगते हैं, कहने लगते हैं कि नंद बाबा, कृष्ण को कहाँ छोड़ करके तुम आ गए, उसको लेकर के क्यों नहीं आए। नंद बाबा कहते हैं गोपियों ग्वालों, क्या बताऊं, मथुरा में कन्हैया रह गया है। और कन्हैया मथुरा में रहने लगा। गर्गाचार्य को बुलाया नंद वसुदेव ने और कहा वसुदेव कहते हैं गर्गाचार्य जी, अब मेरे लाला का आप यज्ञोपवीत संस्कार कर दो। यज्ञोपवीत संस्कार करवाया गया और यज्ञोपवीत संस्कार के बाद में अब भगवान पढ़ने के लिए जा रहे हैं। भगवान के पास सब विद्या है, परंतु भगवान को माता और उनके पिता वसुदेव पढ़ने के लिए भेज रहे हैं। क्यों? क्योंकि माता पिता चाहते हैं हमारा बालक पढ़े। जो माता पिता सामर्थ्यवान होकर के अपने बालकों को नहीं पढ़ाते, पुत्रों को पुत्रियों को नहीं पढ़ाते, वो बालक के लिए शत्रु के समान होते हैं। माता पिता को चाहिए कि अपने बच्चों को उचित शिक्षा दें, अच्छे स्कूलों में पढ़ाएं, जैसे उनके सामर्थ्य हो उस प्रकार से उनको शिक्षा ग्रहण कराएं। आज भगवान को यज्ञोपवीत संस्कार कराया गया और पढ़ने के लिए कहाँ भेजा जाए, तो उज्जैन नगरी में सांदीपनी गुरु के यहाँ आज पढ़ने के लिए भगवान कृष्ण और बलदाव गए। 64 दिनों में 64 प्रकार की विद्या उन्होंने ग्रहण कर ली। और जैसे लौटने लगे तो गुरु जी से कहने, गुरु जी आपको बताइए आपको क्या चाहिए, क्योंकि मैंने आपसे विद्या ग्रहण की है, तो आप कुछ ना कुछ गुरु दक्षिणा में मांग लो। गुरु शिष्य का तो ऐसा नाता होता है। एक गुरु थे जिनके 2 शिष्य थे, दोनों शिष्य बहुत प्रेम किया करते थे अपने गुरुजी से। गुरुजी ने कहा कि शिष्यों, तुम लड़ाई झगड़ा मत किया करो, और तुम जब मेरी सेवा करते हो ना तो ऐसा करो मेरे शरीर को बांट लो, आधे शरीर की तुम सेवा किया करो, आधे शरीर की ये सेवा किया करेगा। तो शिष्यों ने कहा गुरुजी ये बात आपने बहुत अच्छी कही। दाहिना पैर हो गया, दाहिना अंग हो गया इनका और बायां अंग हो गया मेरा। अब दोनों एक एक पैरों में तेल लगाते, दूसरे पैर को नहीं लगाते। एक बार क्या हुआ, एक शिष्य चला गया किसी कार्य से अपने घर। गुरुजी ने तो शिष्य सेवा कर रहा था दूसरा वाला दूसरे पैर की, तो गुरुजी ने कहा कि बेटा ऐसा करो, अब इस पैर की सेवा ना करके दूसरी वाली पैर की सेवा कर दो, वो तुम्हारा गुरु भाई था वो तो चला गया है। तो शिष्य कहता नहीं नहीं गुरुजी, मैं अपने पैर की सेवा करूंगा और इसी पैर की सेवा करके इसे तगड़ा बनाऊंगा। और गुरुजी तो नींद आने गए गुरुजी को, और गुरुजी ने अपना दूसरा वाला पैर उठा करके जो शिष्य सेवा कर रहा उसके ऊपर रखा, और शिष्य को गुस्सा आ गया। शिष्य कहता है अरे मेरे पैर के ऊपर ये तेरा पैर क्यों आ गया। एक डंडा लेकर गया, गुरुजी का दूसरा वाला पैर तोड़ दिया। गुरुजी एक पैर से निगड़े हो गए। अब क्या हुआ, दूसरे दिन उनका दूसरा शिष्य आया। दूसरा शिष्य को जैसे बताए गए गुरुजी बताए कि रात्रि में हम
विश्राम कर रहे थे, तुम्हारे भाई सेवा कर रहा था, मेरा पैर ये वाला तुम्हारा वाला पैर उसके पैर पर रख गया, उसने पैर तोड़ दिया। अब दूसरा वाला शिष्य गुस्सा हो गया, उसने कहा अच्छा उसकी ये मजाल कि हमारे पैर को उसने तोड़ा, अब वो भी डंडा लेके आया, गुरु जी का दूसरा भी पैर तोड़ दिया। तो कभी कभी गुरुओं को शिष्य उठपटांग के मिल जाते हैं। अब भगवान कन्हैया कहते हैं गुरुजी आप गुरु दक्षिणा में जो चाहो आप मांग लो, क्योंकि आप तो जानते हैं मैं परमेश्वर हूं। शांतिपनी गुरुजी कहते हैं कि मुझे तो मांगने की कोई इच्छा नहीं है, परंतु यदि देना चाहते हो तो अपने गुरु माता से मांग लो, पूछ लो जाकर के कि वो क्या चाहती हैं। अब गुरु माता के पास जाते हैं, माताओं का स्वभाव वैसे भी होता है मांगने का। गुरु माता के चरणों में प्रणाम करते हैं, कहते हैं गुरु माता आप आज मुझसे कुछ मांग लो, मैं विद्या ग्रहण करके जा रहा हूँ, गुरु दक्षिणा देना चाहता हूँ। सांदीपनी गुरु जी का एक पुत्र था जो समुद्र में डूब गया था। आज माता का वात्सल उमड़ आया, उनको अपने पुत्र की याद आने लगी, तो भगवान से हाथ जोड़ के कहते हैं माता कि भगवान कन्हैया आज अगर कुछ तुम देना चाहते हो, तुम परमेश्वर हो मैंने सुना है, तो आप मेरा पुत्र लाके मुझे दे दीजिए। दशा मुझ दीन की भगवन समान तो क्या दशा मुझ दीन की भगवन समान तो क्या
परवाह